यूपी में फिर से एक्टिव हो रहा है मानसून। आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में 30 गंगा घाट भी डूब चुके हैं। यूपी में नदियां उफान पे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। मंगलवार को 17 जिलों में हल्की बारिश हो चुकी है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 58 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना है। नेपाल और पहाड़ी इलाकों में यूपी के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से 30 घाट डूब गए हैं। नदी में छोटी नाव को चलाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। 80 घाट पर आरती स्थल पर नहीं पहुंचा जा रहा है। इसके बाद आरती की जगह भी बदल दी गई है। 24 घंटे में 0.6 mm बारिश। यूपी में 15 दिनों पे मानसून से ब्रेक ही लग गया है। कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखे का भी हालात है। मंगलवार को 17 जिलों में औसतन 0.6 mm बारिश दर्ज हुई, जो नॉर्मल से 93% कम है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश 10 mm बहराइच में रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक 297.7 mm बारिश हुई है, जो औसत 350.9 mm से 15% भी कम है। ललितपुर में बेतवा नदी का पानी बढ़ने से 4 किसान टापू में फंस गए। करीब 12 घंटे बाद उनको रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही वाराणसी के घाट पर गंगा में डूब गया ये मंदिर। वाराणसी में 30 जुलाई को सामान्य से कम हुई थी बारिश। तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। बारिश नहीं होने की वजह से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। बागपत का पारा सबसे ज्यादा 39.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर का तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। 3 जिलों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वहीं प्रदेश के 25 जिलों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। 15 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री के ऊपर चला गया। अब तक 26 जिले हुए बाढ़ से प्रभावित। प्रदेश के राहत आयुक्त विभाग के अनुसार नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद 26 जिलों में बाढ़ से राहत मिली है। 15 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। इन इलाकों के तेजी सुधार के लिए पिछले 25 दिनों में 9,31,629 लोगों के लिए राहत पहुंचाई गई है। बाढ़ में 2,284 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा में 17 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगले 4 दिन के लिए बारिश अनुमान की बात की जाए तो चेतावनी ही है। दिन में तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। अगले 5 दिनों तक रात का पारा कोई खास बदलाव नहीं देगा। इसके साथ ही यूपी के टॉप तापमान वाले जिलों की बात की जाए तो बागपत में 39 डिग्री, गौतम बुद्ध नगर में 39 डिग्री, कानपुर एयरफोर्स 39, हरदोई 48, वाराणसी 38 डिग्री तापमान रहा है। एमपी के ऊपर से गुजर रहा है ट्रफ लाइन। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मौसम की ट्रफ लाइन यानी लो प्रेशर एरिया एमपी के ग्वालियर के ऊपर बन रही है। इसकी वजह से बुंदेलखंड के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगस्त की शुरुआत में तेजी से बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही अगर 16 जिलों में येलो अलर्ट की बात की जाए तो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली शामिल हैं। वहीं 58 जिलों में गरजने के साथ बिजली के भी अलर्ट अगर कही जाए तो जारी किए गए हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर सिटी, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी शामिल हैं। आनंदीबेन पटेल बन सकती हैं राज्यपाल। 29 जुलाई को 5 साल हो चुके हैं पूरे। 3 महीने पर मिल सकता है विस्तार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो आनंदी पटेल ही
अग्रिम आदेशों पर अपने पद पर रहने को कहा गया है। यूपी में अब तक किसी गवर्नर को दोबारा मौका नहीं मिला है, लेकिन आनंदीबेन पटेल को यह मौका दोबारा भी मिला है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है। सूत्रों की माने तो तीसरी बार भी आनंदीबेन पटेल इस सेवा का विस्तार करने जा रही हैं। बात की जाए अलीगढ़ की तो एनडीए ने सील किए बेसमेंट में चल रहे 20 प्रतिष्ठान इन कोचिंग लाइब्रेरी हॉस्पिटल पर हुई कार्रवाई। थाना क्वारसी क्षेत्र के 5 बेसमेंट और गांधी पार्क क्षेत्र में एक निर्माण को सील किया गया। थाना सासनी गेट में 6 बेसमेंट और सिविल लाइन में 4 बेसमेंट सील किए गए हैं। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी को ईडी भेजेगा नोटिस। अब संचालकों से पूछताछ की जाएगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले से ईडी से जांच हो रही है। हाल ही में ईडी के अधिकारियों ने मेरठ के जेल में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री और विक्रम पहल से पूछताछ की है। अब कंपनी के संचालकों की बारी है। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट के संचालकों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पूछताछ करने की तैयारी में है। जल्द ही संचालकों को नोटिस भेजकर लखनऊ स्थित ईडी के जोनल मुख्यालय को तलब किया जाएगा। ईडी के अधिकारी उनसे ट्रांसपोर्ट कंपनी में पेपर चोरी होने के बारे में सवाल जवाब करेंगे। साथ ही कंपनी द्वारा पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं की भी जानकारी हासिल की जाएगी। भीषण गर्मी में बिजली कटौती विद्यार्थी को कर रहे हैं बीमार, बेहोश हो रही हैं छात्रा। कस्बे में बिजली सुबह 8 बजे चली जाती है, 10 बजे आती है। इस कारण विद्यालय के पंखे नहीं चल रहे हैं, जिससे कई छात्र बेहोश हो जा रहे हैं और ये मामला लगभग हर शहर हर गांव का ही है। उत्तर प्रदेश में गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। विधानसभा में पास हुआ विधेयक। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा के द्वारा पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 भी पास हो गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 पास हो गया है। दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को सोमवार को सदन में पेश किया गया था। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए हैं। लव जिहाद करने वालों को अब उम्र कैद की सजा होगी। योगी सरकार ने 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन। यूपी विधान मंडल सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद के प्रश्न प्रहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए जवाब दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार ने 12,209 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार ने 12,293 लाख अनुपूरक बजट पेश किया। औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,909 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का आकार से 1.6% है। बजट में सर्वाधिक 7,518 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 इकाइयों को 1,000 करोड़ की सब्सिडी व प्रोत्साहन भत्ता। फूड पार्क बनाने के लिए पतंजलि को मिले 2 साल। वर्ष 2012 की औद्योगिक नीति के तहत 8 इकाइयों को प्रोत्साहन भत्ता किया गया है। इन्हें कुल 870 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास के लिए 9 इकाइयों वाले प्रोत्साहन भत्ते और सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये राशि करीब 1,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त नोएडा में फूड पार्क बनाने जा रही पतंजलि ग्रुप के 2 साल को अतिरिक्त समय और मिल चुका है। 2012 में औद्योगिक नीति के तहत 8 इकाइयों को प्रोत्साहन भत्ता दिया था। इन्हें कुल 870 करोड़ रुपए दिए गए। इसके कैबिनेट को भी हरी झंडी दी गई। लखनऊ में बन रही अशोक लीलैंड की फैक्ट्री को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया। इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, स्टेट जीएसटी, विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति और स्किल डेवलपमेंट पर प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ये राशि लगभग 117 करोड़ रुपए होगी। वहीं यूपी में साइबर अटैक की बात की जाए तो यूपी के 3 लाख निराश्रित महिला पेंशनर का डाटा ही गायब नहीं हो पाया इस महीने भुगतान। पिछले दिनों आधार प्रमाणीकरण एजेंसी के सर्वर पर साइबर अटैक से प्रदेश के 3 लाख निराश्रित महिला पेंशनर का डाटा ही उड़ गया है। इसमें कानपुर देहात के
97 लाभार्थियों का डाटा शामिल है। आधार प्रमाणीकरण एजेंसी ने सर्वर पेंशन निराश्रित महिलाओं का डाटा ही गायब कर डाला है, जिसमें 3 लाख निराश्रित महिलाओं का पेंशन लिस्ट ही। अब पेपर लीक नहीं होगा, क्या गारंटी देगा नया कानून? जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। वो सारे इंतजाम जो नकल माफिया के सीने में डर पैदा कर दिए, यूपी सरकार ने ऐलान किया है। यूपी में एंटी पेपर लीक कानून विधानसभा और विधान परिषद में पास हो गया है। यूपी सरकार यूपी सार्वजनिक परीक्षा कानून अनुचित साधनों का निवारण नाम से अध्यादेश 15 जुलाई 2024 को लेकर आई थी। नए कानून के तहत पेपर लीक से लेकर आंसर शीट तक की छेड़छाड़ के लिए कड़ी सजा होगी। सजा कम से कम 2 साल की जेल और जुर्माना है, जबकि अधिकतर सजा आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपया सरकार संपत्ति कुर्क भी करवा सकती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लखनऊ से चलने वाली 10 ट्रेन के फेरे बढ़े। कांवड़ यात्रा की वजह से यूपी में 54 ट्रेनें प्रभावित, 42 निरस्त और 12 गाड़ियां डाइवर्ट। रेलवे की तरफ से ट्रेनों को निरस्त करने के साथ डाइवर्ट भी किया जा रहा है। इसी दौरान विशेष ट्रेन के फेरे भी बदले गए। कांवड़ यात्रा के बीच यूपी से गुजरने वाली 42 ट्रेनें निरस्त कर दी गई। दिल्ली लखनऊ और लखनऊ देहरादून रूट पर 7 अगस्त तक यात्रियों को इस ट्रेन के निरस्त होने से बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान लखनऊ से बरेली होते हुए गुजरने वाली 42 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, 12 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है। इसके साथ 10 विशेष ट्रेनों के मार्ग भी फेरे जा चुके हैं। वहीं सोने चांदी की प्राइस की बात की जाए तो 550 रुपए हुआ सोना मजबूत, चांदी जस की तस बनी है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 550 रुपए तेजी के साथ 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 71,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है।